जी, हम प्रोनाउन से वाकिफ हैं। तो मेरा बेटा प्रोनाउंस की किस्में होती हैं काफी सारी। उनमें से एक खास किस्म है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आपको कुछ पता है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? नहीं। जुवेरिया, बेटा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आपको कुछ पता है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? Myself, सॉरी बेटा। myself, Myself is a kind of a personal pronoun, but actually it's in the category of reflexive pronouns. Nevertheless, Zainab, Zainab है? साथ पर्सनल प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स होती हैं? बेटा मैंने नीचे बना भी दी है कितनी टाइप्स होती हैं, फिर भी आप लोग पूछते हैं कितनी टाइप्स होती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, खुद बोलने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? यू, तुम स्लैश आप, जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन कौन है? वो, ही या शी, जिसके बारे में बात की जा रही हो। बात की जा रही है। मेरा बोलने वाला, इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। जिस वक्त आप बोलेंगे तो आप अपने लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे। जिससे बात कर रहे होंगे उसको आप कह के मुखातिब करेंगे, जिस तरह मैं आपको आप कह के मुखातिब कर रहा हूँ, और क्योंकि आप उससे बात कर रहे होंगे इसलिए वो क्या बन जाएगा? सेकंड पर्सन। और उसके बाद थर्ड पर्सन, जिसके बारे में अगर हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी शख्स के बारे में बात की जा रही होगी वो मौजूद नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। ये बात आपके ध्यान में रखें। अब मिसाल के तौर पे ये असगर साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। असगर साहब हैं और इनके दरमियान असगर साहब के और अमजद साहब के दरमियान मुकालमा चल रहा है, ठीक है बेटा? सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? जी बेटा, हाँ जी बेटा, अंग्रेजी पढ़ा। तो असगर साहब अमजद साहब से फरमाते हैं कि आज असगर साहब ने कहा, ठीक है बेटा? तो हम यहाँ स्पीच बबल बना लेते हैं, ये एक स्पीच बबल है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है बेटा? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। असगर साहब क्या फरमा रहे हैं? टुडे आई, आमतौर पे हम लोग शैल इस्तेमाल करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। बेटा ये असगर साहब ने फरमाया। किसको फरमाया? अमजद साहब। जुमला मुकम्मल करते हुए वो आगे दूसरे स्पीच बबल में बोलते हैं, तुम मुझे स्कूल का काम ला देना। क्या तुम मेरे लिए स्कूल का काम ला सकते हो?
कैन यू ब्रिंग मी टुडेज होमवर्क। ठीक हो गया। तो बेटा असगर साहब ने इसमें अपने लिए किसका सीगा इस्तेमाल किया? आई का। और अमजद साहब के लिए किसका सीगा इस्तेमाल किया? यू का। अच्छा, अब ये अमजद साहब सुबह सुबह गए थे असगर साहब को लेने। असगर साहब ने तो बता दिया कि आज वो स्कूल नहीं जा रहे, तो अब अमजद साहब स्कूल में आ गए। अमजद साहब कहाँ आ गए? स्कूल। स्कूल में अनवर साहब। अब अमजद साहब इनके सामने खड़े और अनवर साहब के साथ बात हो रही। अनवर साहब पूछते हैं यार असगर नहीं है। अमजद साहब क्या कहेंगे? मैं आई वेंट टू सी हिम टुडे। आई वेंट टू सी हिम टुडे बट ही सेड। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब क्या है? उसने कहा। यहां पे ही जो है वो किसके लिए? असगर के लिए, जो यहां मौजूद नहीं है। ऐसे ही है ना बेटा? स्कूल में आ गए हो, अमजद साहब अनवर साहब से पूछ रहे हैं। अनवर साहब ने पूछा वेयर इज असगर, तो जवाब दिया जा रहा है अमजद साहब को आई वेंट टू सी हिम टुडे बट ही सेड, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और कॉमा लगा के मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा के एग्जैक्टली वही बात रिपीट कर दी जो असगर साहब ने की थी। ठीक है, ही सेड फट जाओ 1 मिनट फट जाओ। बेटा जिस वक्त आप बात करें तो बात करते हुए काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। I went to see him today, but he said, I will not go to school today. एक सेकंड में दीजिएगा, मैं एक कॉल देखूं। बेटा नोट करने वाली बात यह है कि मैंने लिखा या अंदर में लिखा कि I went to see him today, मैं उसको देखने के लिए गया, बट ही सेड, लेकिन उसने कहा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है उसने कहा, इसके लिए हम एक खास नाम यूज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब ये है कि बेटा आगे वो रिपोर्ट कर रहा है। इस कॉमे के बाद जो भी बात है वो एक रिपोर्ट की शक्ल में, ये सारी की सारी बात जो है ये किसकी शक्ल में? एक रिपोर्ट की शक्ल में। कि उसने कहा, और उसने क्या कहा? उसने कहा आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नोट किया कि यहाँ पे उसने मैं का सीगा इस्तेमाल किया, आई। उसने कहा है मैं, लेकिन बोलने वाला कौन है? बोलने वाला अमजद है। तो क्या अमजद है? मैं तो अमजद अपने लिए इस्तेमाल करेगा ना, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी तरफ रेफर कर रहा है? असगर के लिए। असगर के लिए। असगर के लिए। तो बेटा बेसिकली जिस वक्त आपने रिपोर्टिंग स्पीच यूज की, ये रिपोर्टिंग स्पीच यूज की, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया, उसके बाद से जो भी जुमला है उसके अंदर मैं का ताल्लुक किससे हो जाएगा? इस ही के साथ। मैं कौन है? ये जिसने कहा, आगे एक रिपोर्ट है। तो इस रेड वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारे का सारा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड। ठीक है बेटा, ये एक रिपोर्ट है। इस जुमले ने रिपोर्ट करना शुरू किया। एनोटेट नहीं करना बेटा,
प्लीज काइंडली जिसने एनोटेट किया वो रिमूव करें, और एनोटेशन के टूल को इतना लाइटली यूज नहीं करना दोबारा, वरना मैं आप सबसे ये प्रिविलेज ले लूंगा। एनोटेशन की प्रिविलेज किसी वजह से है जी। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे उसने कहा, उसने बताया, उसने पूछा, उसने खुशी से इजहार किया, मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग स्पीचेस होती हैं जो हम आगे कोर्स ऑफ दी उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इस तरह की फॉर्मेशन को जहां पे मैं कोटेशन मार्क्स लगाता हूं, और कोटेशन मार्क्स लगाने के बाद एग्जैक्ट मनोअन वही जुमला रिपीट कर दिया जाता है जो अस्कर ने कहा था, या वही रिपोर्ट दे दी जाती है जो अस्कर ने कही थी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अस्कर के पास इन्हीं तमाम जुमलों को कहने का एक और तरीका था, वो ये टुडे बट, यहां पे सेम रेट, उसके बाद ही सेड दैट। अच्छा, उसने मुझे बताया कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा ही टोल्ड मी। हमने सेड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? टोल्ड में। उसने मुझे बताया और आगे हमने लगा दिया दैट के he will not come to school today. He will not come to school today, and asked me if I could bring him today's homework. जी बेटा, यहाँ पे आपने नोट क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जहां पे आई था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया ही के साथ। उसने मुझे ही टोल्ड मी दैट, ये रिप्लेसमेंट हुई है ही विल। ही टोल्ड मी दैट ही विल नॉट कम टू स्कूल, कि वो आज स्कूल नहीं आएगा। एंड आस्क मी, यहाँ पे मी को, ये यहाँ पे था ही विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे कैन यू था, इस यू को मैंने रिप्लेस कर दिया मी के साथ। तो अब मैं ये यहाँ पे जो यू था, जब असगर बात कर रहा था अमजद के साथ, तो उसने अमजद को मुखातिब किया था ना। तो बेटा अब अमजद आगे रिपोर्ट कर रहा है, तो अमजद अपने लिए मी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इफ आई कुड ब्रिंग हिम, यहाँ पे मी को रिप्लेस कर दिया हमने हिम के साथ। अच्छा, अब ये वो जो जुमला अमजद बोल रहा है, ये जुमला बिल्कुल एग्जैक्ट वो जुमला नहीं है जो असगर ने कहा। ऐसे ही है ना बेटा? उसको उसने चेंज कर दिया थोड़ा। उसने उसको चेंज किस तरह से किया? जरूरत के मुताबिक उसने वो सीधे लगाए हैं, वो प्रोनाउंस लगाए हैं जो प्रोनाउंस लगने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे कि कोई कोटेशन मार्क्स भी नहीं है, यहाँ पे कोई कोटेशन मार्क्स भी नहीं है, क्योंकि ये असगर का दोहराया हुआ जुमला नहीं। बेटा इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने मनोवन वही जुमला बयान करना होता है जो बोलने वाले ने बोला। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सूरतों में वो जुमला किसी और के सामने बयान कर, एक रिपोर्ट की शक्ल में, ठीक है? तो रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के अपने रूल्स हैं और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के अपने रूल्स हैं। इनमें से कुछ अभी हमने देखे हैं कि हमने प्रोनाउंस को चेंज करना है, कहीं कहीं हमें वर्ब की फॉर्म्स चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि होगा ये कि वो जुमला जो बोलने वाले ने बोला होगा वो माजी में बोला गया होगा, लेकिन कुछ वक्त वो प्रेजेंट होगा। यहीं पे जाते हैं दोबारा, अमजद से पूछते हैं, अमजद अस्कर से कहता है, अमजद अस्कर से कहता है तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे? तो वो आगे से कहता है यार आई एम हेल्पिंग माय फादर with some chores.
तो बेटा यहां पे जब हम जाएंगे, जब यही वो जुमला अमजद की तरफ से अनवर को दोहराया जाएगा, तो अक्सर हम ये कहते हैं कि अनवर ने पूछा है अमजद से क्यों आज स्कूल क्यों नहीं आया, तो अमजद कहेगा ओ ही वॉज आ जाएगा। वो क्या कर रहा था, वो मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग हिज फादर। तो यहाँ पे जिस वक्त मुलाकात हुई है तो वहां पे एम लगा के जुमला प्रेजेंट में था, लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंचा है हो सकता है मदद मुकम्मल हो गई हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। ही वॉज हेल्पिंग हिज फादर, क्योंकि उस वक्त जो प्रेजेंट था अब तक वो पास्ट बन गया। जी, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? जी बेटा, तो आप नोट करें कि बुक ने लफ्ज यूज किया रिपोर्ट का। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों सूरतों में हम किसी की बात किसी और के सामने रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट को किसी बात को रिपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने वो जुमला जो एग्जैक्ट बोला गया है वही वाला जुमला इन्वर्टेड कॉमास में डाल के लिख लिया। पहला जुमला है शी सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क होम टास्क नाउ। उसने कहा आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, तो यहाँ पे ये जो आई है ये किसके लिए है, उसके लिए जिसने ये कहा है। क्यों? क्योंकि कोटेशन मार्क्स लगे हुए, कोटेशन मार्क्स लगे हुए। उसने यही जुमला बोला था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैंने जाके किसी और को बताया है कि उसने कहा कि वो अपना काम कर कर रही है, शी है तो कर रही है। नीचे वाले जुमले में शी सेड दैट, कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए और यहाँ पे क्या आ गया, उसने कहा कि वो अपना काम कर रही थी। ठीक है ना बेटा? तो जब ये बात उन दोनों के दरमियान हुई है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जब ये बात इस बंदे ने जाके रिपीट की है दूसरे बंदे को, टाइम, उस टाइम की वजह से ये एम जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉज। ठीक है, शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क नाउ। बेटा आपको एग्जामिनेशन में या तो जुमला इस फॉर्म में आएगा और आपने इसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में, या जुमला इस फॉर्म में आएगा और आपने इसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म, या जुमला डायरेक्ट स्पीच में आएगा और आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, या जुमला इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा और आप उसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच। The first way of reporting the speaker's word is called direct speech. While doing this, we have reported the exact words of the speaker. इस दौरान हमने स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं इन्वर्टेड कोमास में, जिनको हम कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। दो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान कुछ लिखा जाता है, कायदे आजम ने फरमाया, और जो फरमाया था कायदे आजम ने आपने एग्जैक्ट वही लिखना है। या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो इन्वर्टेड कोमास, और उसके बाद फिर आपका टीचर कहेगा इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज, कोटेशन मार्क्स का मतलब ये। The second way of reporting what the speaker has said is called the indirect or reported speech. While doing this, we have made the following changes in the sentence. हमने pronouns को यूज किया, एक कंजंक्शन लगा के जुमले को कॉमों की जो जरूरत थी उससे खत्म किया। कंजंक्शन का क्या यूज किया हमने, that। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा है, that लगा के। प्रोनाउंस को चेंज किया, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आई प्रोनाउन था कोटेशन में, तो आई को हमने चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, शी में। ये ऊपर वाले जुमले की बात हो रही। वर्ब एम को हमने वॉज में कर दिया क्योंकि टाइम लैप्स हो जाता है। जब भी जुमला कहीं बोला जाएगा और उसके बाद कहीं रिपोर्ट होगा तो दरमियान में टाइम लैप्स होगा। और एडवर्ब नाउ है, उसने कहा था कि मैं अभी अपना काम कर रही हूं, और उसको उसने चेंज कर दिया, वो उस वक्त अपना काम कर रही, मैं गया था वो उस वक्त अपना काम कर रही। ठीक है बेटा? When the reporting verb is in the past tense, a present indefinite becomes a past tense indefinite। अगर ये बेटा रूल्स है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट बन जाता है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, विल और शेल जो है वो वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, टाइम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टाइम कुछ और होता है और जिस वक्त ये बात जाके आपने किसी को बतानी है उस वक्त तक टाइम गुजर गया होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद विल और शेल वुड और शुड, ठीक है बेटा। प्रोनाउंस चेंज होंगे आमतौर पे बेटा, आई हमेशा शी में चेंज, शी या ही में चेंज होगा, आई हमेशा किस में चेंज होगा, शी या ही में, ये पहले जुमले में आई शी में चेंज हो गया, दूसरे जुमले में आई ही में चेंज हो गया, ठीक है। और आई से रिलेटेड जितने भी जुमले वर्ड्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। उसके बाद चंद चेंजेस यहां पे दी गई हैं, दिस दैट में, हियर देयर में, टुडे दैट डे में, yesterday the day before, ago before, now then, thus so, tomorrow the next day, last night the night before। अच्छा बेटा, आपने ये जो चेंजेस हैं अपनी कॉपी पे लिखनी है सारी की सारी, ये यहां से लेके रूल्स फॉर चेंजिंग, ये आपने अपनी कॉपी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से बना लेना, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और यहां तक आपने लिखना है। उसके बाद पहली एक्सरसाइज है, इसमें से हम कोई 3 आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो बेटा यहां पे आएगा शी सेड दैट। अभी हम सेड का सहारा लेंगे, जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की, कभी तक आपको बताया नहीं है, बाद में आंसर हमने इस साइड को भी चेंज करना। शी सेड दैट, शी, आई किस में चेंज होगा बेटा, शी में। ये जुमला लाइक की वजह से कौन से में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, तो हमने इसे करना है पास्ट इंडेफिनिट में, यहां पे लाइक डाल जाए। शी सेड शी लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, और कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई और ऐसा टाइम वाला एडवर्ब नहीं है जिसको हमने चेंज करना। जी बेटा, ही सेड आई एम अनवेल, तो अब मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे बताएं, तंजीला बेटा आपने पूरी क्लास ली है? यस सर। के साथ he said that he said he was that, unwell। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल यही है, he said that he was unwell, he said to her I live in this building। जवेरिया, he said to her, he said that to her I was, नहीं बेटा, he said to her that will gonna, he said to her that, जी, he said to her that जी, आई चेंज हो जाएगा बेटा, आई किस में चेंज हो जाएगा, आई तो अब हाँ, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। he said to her that he lived in, नहीं बेटा, this चेंज हो जाएगा that building, this किस में चेंज हो जाएगा, that building में। he said to her he lived in that building, बेटा यहाँ पे लिखा होगा this किस में चेंज हो जाना है, that building, ठीक है बेटा। तो उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ पहले 10 जुमले दे रहा हूँ, ये पहले 10 जुमले बेटा आपने कोशिश करनी है और कोशिश करके ट्रांसलेट करके जमा करवाने। क्लास 8 सेम गोज फॉर यू बेटा, इंग्लिश का होमवर्क आपका भी आज का यही है, पहले 10 जुमले। आपके पास ये बुक है, सेंट्रल कैंपस वाले बच्चों के पास नहीं है, तो सेंट्रल कैंपस वाले बच्चों को मैं अपडेट कर दूंगा। लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैंने